नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी व्यक्ति की आत्मकथा या उनसे संबंधित जुड़ी एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाले समय में जो है इतिहास रचने वाले हैं। क्या इतिहास रचने वाले हैं, यानी भारत के जो है प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक बन सकते हैं, यानी स्पेस टूरिस्ट बन सकते हैं। तो ये संभावनाएं जताई गई हैं, उनकी जो योगदान है, उनका जो जीवन यात्रा है, उससे जुड़ी मैं महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो मैंने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है ऐसा वीडियो तैयार किया है और उनसे जुड़ी संबंधित मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो इस तरह का इससे जो भी जानकारी मिलेगी आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है आने वाले सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो यूपीएससी की एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, सभी क्षेत्र में जो है एग्जाम में ये पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चलिए आज की क्लास के शुरू में आपको इनके बारे से या इनके जीवन से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे दूं और या इनसे मिला दूं आपको। तो चलिए बता दूं कि मैं उनका नाम ले लूं कि उनका नाम संतोष जॉर्ज कुलांगरा है, जो कि मूल रूप से केरल के हैं। केरल में उनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। वो प्रसिद्ध पत्रकार, फिल्मकार और जो है एक टूरिस्ट भी हैं, और उन्होंने जो एक बहुत सारी किताबें लिखी हैं, फिल्म भी बनाई हैं। चलिए बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको साझा करने वाला हूं। तो चलिए इसी से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दी, यदि नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे पहुंच सके। तो चलिए आज मैं बता दूं महत्वपूर्ण बिंदु, उनसे जुड़ी हुई जानकारी, और मैं आपको बहुत सारी जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो बता दूं कि 14 साल पहले 1,86,00,000 रुपये में खरीदी थी सीट उन्होंने। 2007 में करीब $2.5 लाख में बुक कराया था अपना सीट। 49 वर्षीय संतोष जॉर्ज कुलांगरा भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक बनेंगे। यह सीट वर्जिन गैलेक्टिक, जो कि यूके में है, में बुक की थी। साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में अंतरिक्ष की सैर पर जा सकते हैं या कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में जो है उभरे हैं संतोष जॉर्ज कुलांगरा, और भारत में इतिहास रचने वाले हैं, विश्व के में इतिहास रचने वाले हैं। और बता दूं उन्होंने जो अपनी जीवन यात्रा अनुभव की है उससे जुड़ी हुई उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है। तो करीब करीब 7 से अधिक इन्होंने जो है किताबें लिखी है, जिनमें से बाल्टिक डायरी, केरलवाद, जीरो ग्रेविटी जैसी किताबें हैं। दुनिया भर के अनुभवों से जुड़ी जो है उन्होंने जो है किताबें लिखी है। अनुभव के आधार पर उनका बहुत जो है बड़ा पर्सनालिटी है। तो चलिए, अंतरिक्ष हमेशा से ही कौतूहल का विषय रहा है। पिछले दिनों अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने जो यात्रा किया है, लगभग 4 खरब रुपए खर्च किए, मात्र 11 मिनट का जो है उन्होंने यात्रा की थी। और वर्जिन गैलेक्टिक के रिचर्ड ब्रांसन अंतरिक्ष की सैर करके जो वापस लौटे भी हैं। ऐसे में अब स्पेस टूरिज्म की राह और आसान दिख रही है। दुनिया भर के कुछ लोग स्पेस टूरिज्म को लेकर उत्साहित हैं। इन्हीं में से एक है भारत के संतोष जॉर्ज कुलांगरा। माना जा रहा है कि वह जल्द ही अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय होंगे। अब संतोष का कहना है कि वर्जिन गैलेक्टिक के रिचर्ड ब्रांसन की अंतरिक्ष यात्रा इस बात को दर्शाती है कि अब जल्द ही अंतरिक्ष के लिए कमर्शियल फ्लाइट भी शुरू हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। आने वाला समय जो है अंतरिक्ष का होगा, अंतरिक्ष स्पेस का होगा, स्पेस वार हो सकता है। स्पेस आर्मी अमेरिका, चीन, रूस ने तैयार कर रखा है। तो यानी मूल रूप से या कहे तो साधारण शब्दों में कि अब तो अंतरिक्ष में जो है हर कोई जाना चाहता है। सबके सपने होते हैं कि अंतरिक्ष में जाऊं, अंतरिक्ष से दुनिया और धरती को देखूं। तो आप यदि जाना चाहते हो तो आपके सपने पूरे होंगे, जल्द ही पूरे होंगे, ज़्यादा नहीं। आपको 5 साल के अंदर जो है अंतरिक्ष टूरिज्म जो है, स्पेस टूरिज्म जो है वो चलने लगेगी, उनको लाइसेंस प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए उनसे जुड़ी हुई उनकी जो उन्होंने जो कहा बातें जो अपने शेयर की मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं। उनका कहना है कि लोगों को नहीं पता है कि पृथ्वी अगले 100 साल या रहने के लिए सुरक्षित जगह है या नहीं। जलवायु परिवर्तन और महामारी इस दिशा में बड़े संकेतक हैं। ऐसे में दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने का काम जल्द शुरू हो सकता है। संतोष का कहना है कि वह इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं। संतोष ने अंतरिक्ष की सैर के लिए अपनी सीट जो है 2007 में करीब $2.5 लाख में बुक की थी। तब लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में कभी पता था। उनका कहना है कि उस समय कमर्शियल स्पेस फ्लाइट की कल्पना दूर की बात थी। मैं तब से इसका इंतजार कर रहा हूँ। तो सोच सकते हो कि काफ़ी पुराना, यानी अभी से 14 साल पहले जो है उन्होंने अपनी
सपने को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है तभी से वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो जाके वहाँ प्रशिक्षण भी ले चुके हैं गैलेक्टिक में, यूके में जो है। तो काफ़ी जो है वो एक्साइट है जाने के लिए कि उनकी यात्रा कब आखिरकार पूरी होगी, जो इनका सफ़र है जो 14 साल का वो कब पूरा होगा। तो जल्द ही यही कामना है कि जल्द ही पूरा हो और वो भारत में इतिहास लिखे, भारत के लिए इतिहास लिखे और आने वाले समय में जो है उनको लोग जाने। तो चलिए, संतोष का कहना है कि वह अंतरिक्ष में जाने के लिए अमेरिका स्थित वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेस पोर्ट में ट्रेनिंग ले चुके हैं। इस ट्रेनिंग का खर्च $2.5 लाख से अतिरिक्त है। संतोष को साप्ताहिक तौर पर प्रोजेक्ट की जानकारी दी जाती है। उनका कहना है कि एक फ्लाइट में सिर्फ 4 लोग ही अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं। उनका चुनाव विभिन्न मापदंडों के आधार पर होगा। मैं जानता हूं कि मैं शुरुआती स्पेस फ्लाइट का हिस्सा बनूंगा। ये बातें जो है उनके द्वारा जो कही गई है वो मैं आपको बताया। तो ये देख सकते हैं कि वो ट्रेनिंग के दौरान वो देख ही सकते हैं आप, दाएं साइड में बैठे हैं, बाएं साइड में, सॉरी बाएं साइड में फर्स्ट में जो है बैठे हैं एक अपने अंतरिक्ष दोस्त के साथ, अंतरिक्ष मित्र के साथ। सभी ये जो है ट्रेनिंग में है, सब ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान जो है वो देखिए यात्रा कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है वहाँ का सूट भी पहन रखा है कंपनी का। तो बैठे हैं, काफ़ी जो है बड़े पर्सनालिटी के हैं। उन्होंने फिल्म बनाई, किताबें लिखी, मीडिया कर्म चलाते हैं, प्रिंट मीडिया वो हैंडल करते हैं। यानी काफ़ी बड़ी शख्सियत है, जाने माने शख्सियत हैं केरल के। केरल में उनका काफ़ी प्रसिद्धि है। तो जॉर्ज कुलांगरा का जीवन परिचय की बात की जाए तो संतोष जॉर्ज कुलांगरा 25 दिसंबर 1971 में जन्मे हैं। एक भारतीय यात्री, प्रकाशक, उद्यमी और मीडियाकर्मी हैं। पत्रकारिता और जनसंचार में अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के बाद मदुरै कामराज विश्वविद्यालय में वह मीडिया क्षेत्र में प्रवेश किए और काम शुरू कर दिया। 1992 में विभिन्न टेलीविजन चैनलों के लिए टेलीफिल्म्स और वृत्त चित्र बनाकर अपने पत्रकारिता करियर को कुछ सालों बाद जो है बंद कर दिया। 26 साल की उम्र में उन्होंने लेबर इंडिया पब्लिकेशंस का नेतृत्व ग्रहण किया। वह सफारी टीवी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं, जो यात्रा और इतिहास आधारित कार्यक्रमों के लिए समर्पित एक चैनल है। संतोष कोट्टायम जिले के मारंगट्टुपिल्ली में स्थित एक शैक्षणिक प्रकाशक लेबर इंडिया पब्लिकेशन के प्रमुख रूप में भी जो है काम करते हैं। 2019 तक संतोष ने 130 से अधिक देशों की यात्रा की थी और उनके अनुभव और यात्रा के स्थलों को संचारम के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, जो मलयालम में एक दृश्य यात्रा वृत्तांत है। तो काफ़ी बड़े शख्सियत है ये। और बता दूं कि केरल, आप जानते ही हो, केरल की जो वहाँ की जो एजुकेशन है दुनिया में पॉपुलर है। यहाँ के कितने बड़े बड़े लोग जो है पूरे विश्व भर में अपना डंका बजा चुके हैं। केरल की जो है लिटरेसी रेट भी काफ़ी हाई है। तो देख सकते हैं कुछ चित्र पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ ही इनकी तस्वीरें हैं। कुछ यात्रा के दौरान, विदेशी यात्रा के दौरान, अन्य देशों की यात्रा के दौरान उनकी कुछ तस्वीरें हैं। आगे मैं आपको उनके माता पिता जी के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए उनके माता पिता के साथ उनकी तस्वीरें ऊपर में देख सकते हैं। उनके माता पिता है, ये भी केरल के ही हैं। ये अंतरिक्ष की यात्रा की जो ट्रेनिंग दी जा रही थी उनकी निश्चित तस्वीरें दी गई है। चलिए उनकी जो द्वारा बनाई गई फिल्म है उनकी बात की कर दी जाए। उसका उनकी जो तो उन्होंने चंद्रयान-1 भारत की पहली चंद्र जांच की कहानी पर जो आधारित एक अंग्रेजी फिल्म चंद्रयान का निर्देशन और निर्माण भी किया है। फिल्म ने मिशन के पीछे की गतिविधियों को चित्रित किया है, जिसने भारत को विशेष लूनर क्लब में एक स्थान अर्जित करने में मदद की। श्रीहरिकोटा में रॉकेट असेंबली बिल्डिंग, रॉकेट लॉन्च पैड, मिशन कंट्रोल सेंटर, स्पेसक्राफ्ट असेंबली बिल्डिंग, पीएसएलवी रॉकेट और चंद्रयान अंतरिक्ष यान सभी को इस उद्देश्य के लिए लेबर इंडिया फिल्म और टीवी स्टूडियो में स्थापित सेट कर बनाया गया था। मुख्य वास्तुकार जिन्होंने वास्तविक चंद्रयान परियोजना के पीछे काम किया फिल्म के मुख्य पात्र हैं। चंद्रयान संभवतः केरल में बनी पहली साइंस फिक्शन फिल्म है। संतोष ने कई टेलीफिल्मों और वृत्त चित्रों में भी का भी जो है निर्माण किया है, जिनमें समयम, आचार्य, मालुविरते, लोकम और कृष्ण गाथा शामिल है। तो काफ़ी बड़े शख्स हैं जिन्होंने और जो है इस दुनिया में बहुत नाम कमाया है भारत सहित। उनके द्वारा प्राप्त पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए तो संतोष कुलांगरा के कई सम्मान जीत चुके हैं वो। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्तांत के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2012, एक एशियाई टेलीविजन पुरस्कार, KR नारायण पुरस्कार,
केवल शामिल है। सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन कार्यक्रम निदेशक के लिए फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड और भारतीय जूनियर चैम्बर द्वारा टेलीविजन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2004 के लिए युवा प्रतिभा पुरस्कार, अन्य पुरस्कारों में गैर काल्पनिक टेलीविजन कार्यक्रमों के सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप के स्वपर्निक थीरम मिनी स्क्रीन अवार्ड, जेसीआई इंडिया द्वारा स्थापित आउटस्टैंडिंग यंग इंडियन नेशनल अवार्ड, रोटरी ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 पुरस्कार सभी शामिल है। रेडियो और टीवी एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित इंडिया आरपीए अवार्ड, फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2015 में मिनियरी माधव पुरस्कार जो है जीत चुके हैं। तो मैंने आपको विस्तार से उनकी लाइफ के बारे में बताया, उनकी जीवनी के बारे में बताया कि किस तरह से उनका जीवन सफर चल रहा है और आखिरकार 49 वर्ष की जो इतनी बड़ी उपलब्धि है, आखिरकार कैसे जो इतने सफल व्यक्ति बन पाए हैं और किस तरह से इतिहास आने वाले समय में रचने वाले हैं। चलिए, आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो और आप सभी जो है यदि अच्छी लगी हो तो जरूर एक बार लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें लोगों को, ताकि लोग भी जान सकें इनके बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू अगेन, थैंक यू।